अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं व्लॉग ख्वाहिश होंगे जहाँ व्लॉग की शुरुआत करी सुबह सुबह। देखिए बच्चे वगैरह भी यूनिफॉर्म पहन लिए। दोनों बच्चे स्कूल को जाने वाले हैं, दोनों बच्चे घर में रहने वाले हैं क्योंकि दोनों की भी तबीयत सही नहीं है, इसलिए आज घर पे है। चलिए एक अच्छे मूड के साथ दिन की शुरुआत तो कर दी, सुबह हो गई, व्लॉग शुरू हो गया। तो चलिए नाश्ता बनाएंगे। आज नाश्ते में मैं डोसा बनाने वाली हूँ। आलू ऑलरेडी मैं उबाल ली, नींद में से उठे के पहले आलू उबालने रखी। तो चलिए डोसा भी बनाएंगे। और यहाँ देखिए अभी बिस्तर नहीं उठा, बच्चे यूनिफॉर्म पहने फ्रेश अप हुए। देखिए यहाँ पे छोटे नवाब और खान साहब स्कूल जाने के नाम से सो गए उठकर। ना अच्छी नींद हो रही छोटे नवाब की हमारे। चलिए नाश्ता बनाएंगे। अरे उठ गए अम्मी? अम्मी सूरत पता अम्मी? अय्या क्या हंसे जी, तुम्हारी छोटी नाक ले गए। देखिए इनो भी रेडी, स्कूल जाने के लिए नहीं लेकिन घर पर रहने के लिए। चलिए आगे मैं किचन में पहले तैयारी करेंगे फली की चटनी और आलू के मसाले की। डोसा बनाने के लिए आलू उबल गए तो ठंडा होने के लिए रखी छन्नी में। पहले साइड में दूध गर्म होने के लिए रखी क्योंकि खान साहब को दूध देना रहता। तवा गर्म होने रख दी क्योंकि फली भुननी है। फली में बहुत ही कम चीज़ों की बनाने वाली हूँ चटनी फली की, इसलिए सिर्फ फली ले ली। हरी मिर्च ली, हरी मिर्च को तल के ले लेंगे और डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश कोतमीर। और कुछ भी यूज़ नहीं करना है इसमें। पीसते टाइम थोड़ी सी इमली और नमक वगैरह डाल लेंगे। चलिए आलू का मसाला बनाएंगे। कढ़ाई ले ली, ऑयल ले ली, ऑयल गर्म हुआ तो प्याज डाल दी। प्याज के साथ थोड़ा सा जीरा, थोड़े से राई डाल दी। प्याज को ट्रांसपेरेंट हुए तक पकाना है। प्याज का कलर चेंज नहीं होने देंगे, सिर्फ ट्रांसपेरेंट हुए तक पकाएंगे। डालेंगे नमक। नमक से कुकिंग प्रोसेस जल्दी होता प्याज का, इसलिए जल्दी डाल दी मैं नमक। और डाली थोड़ी सी हल्दी। मसाले हल्का सा भुने गए तो डाल दी उबले हुए आलू। आलूओं को अच्छे से मिक्स करना है और हल्का हल्का मैश भी करना है। एक डाली मैगी मसाले की पैकेट। चलिए आलूओं को अच्छे से मैश करके फुल मिला लेंगे मसाले में। ये स्टेज पे डालेंगे बारीक कटे हुआ कड़ी पत्ता। आलू का मसाला बनके रेडी है। बाज़ार से भी ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है ये मसाला। और ये चटनी मैं परसों खान साहब के साथ गई थी ना नाश्ता लाने, जब देखी मैं वो भैया इसी बना रहे थे। सिर्फ देखिए फली, हरी मिर्च, कोतमीर, नमक डाली और थोड़ी सी इमली डाली। चटनी बनके रेडी है। एक अच्छा सा तड़का लगाएंगे। यहाँ पे गड़बड़ में से क्या हो गई, तड़के में चने की दाल या माश की दाल डालना था, मैं भूल गई। नॉर्मल जो तड़का लगाते ना जीरा राई का, वही लगा दी। चलिए रेडी है। देखिए फ्रेंड्स आलू का मसाला और चटनी दो भी बन के रेडी है। सिर्फ डोसे बनाना है। पहले बच्चों को रेडी करेंगे, उसके बाद डोसे बनाएंगे। चलिए आगे में आंगन में करेंगे ज़रूरी काम, बहुत ही बेहद ज़रूरी है। बाकी के सब काम बाद में हो सकते हैं लेकिन ये काम टाइम पे होना चाहिए। बच्चों की कंघी चोटी, और ये काम में ज़रा सा टाइम लग जाता मुझे, पर मुश्किल नहीं, मैं जल्दी जल्दी से निपटा ली ये काम। मेरे दोनों बेटियों को भी छोटी डाल दी, मैं झूला छोटी डाली थी। फिर आगे किचन में चलिए बच्चियों के लिए नाश्ता बनाना है और बच्चियों को लंच बॉक्स भी देना है। डोसे का तवा ले ली, तवे को ठंडा पानी डाल के ठंडा कर ली। उसके बाद देखिए थोड़ा सा बैटर डाल के अच्छे से फैला ली। डोसा हल्का सा पकने लगा तो आलू का मसाला डाल के अच्छे से फैला ली, क्रिस्पी हुए तक पका ली। कुछ ही देर में ज़बरदस्त डोसा बन के रेडी है। देख के ही समझ सकते कितना ज़्यादा क्रिस्पी और कितना ज़्यादा टेस्टी बना होगा। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बना। आज किसी का कमेंट्स था कि डोसे के बैटर में नमक रात में नहीं डालना, सुबह डालना। नहीं मेरी बहन, रात में ही डालना। रात में डाले तो खमीरा आता। वैसे भी सर्दी के दिन है, आटे को खमीरा ने बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। फिर भी गर्मी के दिनों में गर्म जगह रखे तो आ जाता, पर सर्दी के दिनों में मुश्किल है, इसलिए बेहतर है रात में ही नमक और शक्कर डाल के रखना। खमीर बहुत अच्छे से आता और डोसे भी लाजवाब बनते। देखिए मेरे डोसे तो बहुत ज़्यादा लाजवाब बने भाई। सच में ना टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ है ना शेप में है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बने। मेरी खान फैमिली तो खुश हो गई। ये आपके खान साहब भैया आ गए बच्चों को छोड़ के स्कूल और कर रहे हैं नाश्ता। कैसे बने खान साहब? एक नंबर जबरदस्त। चटनी होटल बेकार है होटल। अच्छी बने है तूने?
खान साहब को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। सबको गर्मा गर्म डोसे खिलाने के बाद से मैं भी मेरे हिस्से के 2 डोसे दाल लेके बैठ गई खाने के लिए, और मेरा साथ दे रहे हमारे खान साहब। और डोसा खा गए तो फर्स्ट लेवल का मज़ा आ गया भाई। बाहर का डोसा 10 बार खा लो वो टेस्ट नहीं आता, घर के एक डोसा खाते ही 10 डोसों का सवाब मिल जाता। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिए हम भी। खान साहब भाई हो गए रेडी गैरेज जाने के लिए। बच्चों को लंच बॉक्स दे दी थी मैं सुबह, इसलिए अभी लंच बॉक्स नहीं दिखा खान साहब के हाथों में। मस्त डोसा खाए, मस्त नींद आ रही नहीं खान साहब। अल्लाह हाफिज। खान साहब को गेट करने छोड़ के टाटा बाय बाय बोल के मैं आ गई बेडरूम में। और देखिए मेरे बेडरूम की हालत। 2 दिन से मैं कपड़े धो रही हूँ, वैसे ही रख रही हूँ, घड़ी करना नहीं हो रहा था। कपड़े धोने बेजारगी नहीं आती भाई, दिन भर भी कपड़े धुलाए तो धो लेती हूँ, लेकिन ये कपड़े घड़ी करके जिसके उसके कपड़े जगह पे रखने बहुत ज़्यादा बेजारगी आती है। और मेरे बच्चे भी इतने बड़े नहीं है कि मैं उन लोगों की ये जिम्मेदारी दूँ, क्योंकि उन लोगों के स्कूल का काम ही बहुत है उन लोगों को, इसलिए चलिए ये काम मैं निपटा ली। बेडरूम की हालत सही करने के बाद से ले ली हाथ में झाड़ू, 4 तरफ से अच्छे से सुकून से झाड़ू लगा रही हूँ मैं, क्योंकि सुबह में रोज़ाना खतीजा मैडम हमारे झाड़ू झटका कर देते। पर सही बोलूँ मैं, मेरे हाथ से झाड़ू झटका जब तक नहीं कर लेती तब तक मुझे चैन नहीं पड़ती। और मैं देखिए 4 तरफ से, पलंग के नीचे से, अलमारियों के नीचे से भी ले ली। इतने ज़्यादा कवरा निकले, अब बच्चे छोटे हैं ना कुछ कहीं ना कहीं डाल देते। चलिए मुश्किल नहीं, कभी ना कभी ये साफ़ करना है। वैसे भी मैं हर 1-2-3 दिन में ज़रा क्लीनिंग कर लेती हूँ जगह जगह से, कोने कोने से। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह झाड़ू झटका हो गया, थोड़ी मेहनत दिखाएंगे। चलिए चटाई वगैरह भी लगाएंगे। ये काम हुआ यानी घर का सब काम हो गया। और झाड़ू झटका करने के बाद से तो घर की रौनक ही जब दिखती मुझे, सच में बहुत ही अच्छा दिखता, जगह जगह नूर आ जाता घर में, दिल गड़न गड़न हो जाता घर को देख के। और मेरे बच्चे भी मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। देखिए बाहर तकिए रखी थी मैं झाड़ू झटका कर रही बोल के, अफसान बाबा लेके गए दिए। घर की बारी हुई तो आ गई आंगन की बारी। देखिए आंगन में डाल दी थी मैं घर का पूरा कचरा झाड़ के, अब आंगन को भी अच्छे से झाड़ लेंगे। वैसे तो माँ ही पुत्र हमारे सुबह झाड़ दिए थे, अब मैं क्या शाम में भी झाड़ना छे, कैसा भी दोपहर हो गई ना बोल के अभी लगा दी झाड़ू। और धूप देखिए आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। ये धूप को देख के ख्याल आया चलो आज ज़रा पेंडिंग काम करेंगे, कारपेट वगैरह धोना है, मशीन लगाएंगे। जल्दी जल्दी झाड़ू लिपटा ली। और जब भी मेरे को कपड़े धोने का ख्याल आता ना, मेरी स्पीड 100 की हो जाती, घर के सब काम 100 की स्पीड में लिपटा ली मैं। और देखिए सब जनों एक तरफ और हमारे अरसलान बाबा की मोहब्बत एक तरफ, में जा रहती हूँ वहीं रहते मेरे पीछे पीछे। झाड़ू झटका हुआ, देखिए आगे मैं मोहरी के तरफ कारपेट वगैरह डाल दी थी धोने के लिए, बहुत दिन हो गए थे इसको नहीं धोगे। चलिए आज लगाएंगे मशीन, धो देंगे। कपड़े थोड़े हैं वो भी साथ साथ धोए जाते। मौसम का तो आता पता ही नहीं है भाई, कब बारिश हो रही कब धूप निकल रही, इसलिए जब धूप रही जब ही ये काम निपटा लेना बेहतर है। फ्रेंड्स हो गया दोपहर का टाइम, पूरा काम घर का ख़त्म हो गया। लंच तो नहीं बनाने का था, बस खान साहब अभी आए भी नहीं लंच के लिए। शाम के 4 बज गए। और यहाँ देखिए मेरे दोनों बदमाशों को सर्दी हो रही। दोनों बदमाशों को सर्दी हो रही। घर का सब काम ख़त्म हो गया, कपड़े भी अच्छे से सूख गए, निकालना है। देखिए समय बड़ा काम किचन का, ये काम ख़त्म हुआ यानी घर का सब काम हुआ। और वैसे भी आज डोसे बनाई थी ना, बाबा 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 पूरी गली का बर्तन हमारे घर में थे, 200 का सवाब उतना मिला मैं। अब हुआ किचन का काम। देखिए कपड़े भी अच्छे से सूख गए, थोड़े थे ज़्यादा नहीं थे, इतने ही थे। ये कारपेट धोना था मेन बात, क्योंकि कल मंगल है, मंगल का दस्तर पढ़ना रहता, बिछाना रहता। वैसे भी कल 11 मंगल कंप्लीट हो जाते, तो कल फातिहा भी दिलाना है खीर पे, खीर बना के, इसलिए मैं वो कारपेट धो के डाल दी। चलिए शाम के खाना बनाने की तैयारी करेंगे। वैसे तो फ्रिज में अंबाड़े की भाजी है, दाल के बनाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन से नॉनवेज ही हो गया। तो चलिए भाजी साफ़ करेंगे।
घर के सब काम ख़त्म हुए तो ख़ुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं आंगन में बैठ गई। देखिए हमारे छोटे नवाब सदमे में है क्योंकि उन्होंने सो के उठे। और मेरे बच्चों की एक ख़ासियत है, जब भी ये लोग सो के उठते ना जल्दी एक्टिव ही नहीं होते। सब घर के मेंबर लाड़ करना तभी एक्टिव होते। चलिए मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ अम्बड़ी की भाजी, रात में यही बनाना है मुझे। शाम के 5 बज रहे हैं, अभी तक खान साहब नहीं आए। बच्चों को लेके आते कहते 5:30 को। यहाँ पे हमारे अरसलान बाबा बारीक कटे हुए टमाटर में नमक और क्या डाले तूने? थक्कल। थक्कल डाल के खा रहे हैं नो, इनका फेवरेट है। और देखिए अफसान बाबा खेलते खेलते ही सो गए। अफसान बाबा चादर लेके खेल रहे थे और अच्छी खासी नींद लग गई। अब नींद लगी बोल के मैं छेड़ी भी नहीं, चलो बच्चे को सोने देंगे। यहाँ पे छोटे नवाब को खाने देंगे, अपन जाएंगे किचन में क्योंकि मैं यहाँ कर ली सिंपल से खाने की तैयारी। सुकून वाला खाना बनाएंगे भाई। अब ज़्यादा कुछ बनाने का मूड भी नहीं था वैसे भी मेरा। देखिए मैं बड़ी भाजी साफ़ कर ली, तुअर की दाल ले ली 2 कप, बारीक कटे हुई हरी मिर्च, टमाटर, अदरक, लहसुन, हल्दी ली। चलिए रेसिपी स्टार्ट करेंगे। चलिए दाल बनाना स्टार्ट करेंगे। प्रेशर कुकर ले ली, तुअर की दाल ले ली जो ऑलरेडी मैं वॉश करके रखी थी, टमाटर, हरी मिर्च, 2 गिलास पानी, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और डालेंगे अम्बड़ी की भाजी। अच्छे खूब पानी में डाल के रखी थी मैं, मिट्टी वगैरह निकल जाना बोल के। पूरी भाजी डाल देंगे, 5 से 6 प्रेशर होने देंगे, भाजी और दाल 2 भी गलने देंगे। फिर मैं आ गई आंगन में मेरी फेवरेट जगह, क्योंकि आज मैं अदरक लहसुन ली थी, वो भी 2 किलो ले ली मैं। अब ये साफ़ करना है। वैसे तो मेरे 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 बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे अदरक लहसुन छिलने के लिए, पर मेरा भी तो थोड़ा बहुत काम है ना भाई। अदरक लहसुन फोड़ के रख रही हूँ मैं, कल तेल लगा के धूप में रखे तो आसानी से छिले जाता। फ्रेंड्स मेरे बच्चे आ गए, मैं लहसुन छिलने की धुन में थी, शूट करना भूल गई। बच्चे फ्रेश अप भी हो गए, यूनिफॉर्म चेंज भी कर लिए। यहाँ देखिए आपके खान साहब भाई की सूरत देखिए, रोज़ा है ना दिख रही क्योंकि आज दोपहर में खाना खाने नहीं आए। होटल सूख गए, सूरत छोटी हो गई भूख लग के। पर आप नहीं दे सकते खाना इनको क्योंकि मगरिब की अजान हो रही, इसलिए मैं चढ़ा दी यहाँ पे चाय। साइड में दाल अभी नहीं गली थी इसलिए और पकने रखी, थोड़ा सा पानी डाल के चाय चढ़ा दी मैं। शाम की चाय इंजॉय करेंगे बिस्किट के साथ। चाय बन गई तो मैं और खान साहब बैठ गए चाय बिस्किट इंजॉय करने। पूरी दुनिया की खुशी, पूरी दुनिया का सुकून एक तरफ, खान साहब के साथ चाय पीने की तो बात ही अलग है, ये सुकून अलग। देखिए फ्रेंड्स मैं फिर हो गई रेडी। आज भी रोज़ रेडी होती हूँ मैं कहीं जाने, पर आज मैं जा रही हूँ अरसलान बाबा के साथ अरसलान बाबा का फ्रूट वाला ड्रेस लाने। कौन सा ड्रेस अवेलेबल है वहाँ देखेंगे, वही हिसाब से लेके आएंगे। वैसे तो स्कूल वाले पाइनएप्पल बोले, देखेंगे क्या मिलता क्या नहीं मिलता। तो मैं और खान साहब जा रही हूँ। देखिए अरसलान बाबा को ले लेके जा रहे हैं। चलिए दिखाती हूँ शॉप। मम्मी मेरी टोपी तेती दिखली बता। देखो हमारे छोटू की टोपी कैसी दिखली जलूल बतो। डोली की है, डोली की। हाँ डोली की है। चल मम्मी निकल गए हम लोग घर से। देखिए आज का मौसम बहुत ही ठंडी हवाएं लग रही थी। हमारे छोटे नवाब को तो मैं टोपी वगैरह भी पहना ली। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, यकीन मानिए 6 साढ़े 6 ही हो रहे थे। ऐसा लग रहा था रात के 10-11 बज गए, इतना अंधेरा हो गया था। और देखिए सच में रात की ही रौनक दिख रही। ठंडी हवाओं में जाना पड़ा ड्रेस बुक कराने, पर गए थे ना ड्रेस बुक कराने, जो ड्रेस के लिए गए वो मिला ही नहीं, इसलिए दूसरा बुक कराना पड़ा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग कौन सा बुक करे होंगे। कुछ ही देर में चल पड़े हमारे घर की गलियों की तरफ जहाँ पे खान फैमिली रहती, और कुछ ही देर में आ गए थे हम हमारे घर। घर आने के बाद से माहिरा का थोड़ा बहुत डांस देखे क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस कर रहे थे। इन्हों भी प्रोग्राम में है और इनको ये डांस करना है डांडिया का। मैं म्यूज़िक भी डाल देती, गाना लगाए थे खान साहब, पर मुझे कॉपीराइट आ जाता बोल के मुझे म्यूट करना पड़ा। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इंशाल्लाह जिस दिन प्रोग्राम है उस दिन की क्लिप याद से देती हूँ मैं। माही पुत्र बड़ा ही प्यारा डांस करे। खान साहब भी बड़े ही खुश हो गए थे आज बेटी को देख के। देखिए फ्रेंड्स बाहर जाके आने के बाद खतीजा मैडम बना दिए थे मैं आए तक चावल गर्मा गर्म,
और भाजी अच्छे से गल गई तो खान साहब मुझे घेट के दे दिए। चलिए भाजी में हरा धनिया कड़ी पत्ता वगैरह डालना है। आधी बनी आधी बनना है। और जो ड्रेस के लिए गए थे अरसलान के वो तो नहीं मिला पाइनएप्पल का, पर आप लोगों को चिल्ड्रन डे के दिन ही मालूम होगा कि क्या पहनने वाले हैं अरसलान बाबा। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर कुछ आइडिया है तो। चलिए दाल गल गई, गैस स्टोव ऑन कर ली मैं। लाइटर ख़राब हो गया इसलिए माचिस से सिलगाना पड़ा मुझे। चलिए दाल अच्छे से घेट के दे दिया खान साहब, तो थोड़ा सा पानी डाली, ज़रूरत के हिसाब का नमक डाली हूँ। यहाँ पे डालेंगे फ्रेश कड़ी पत्ता और हरा धनिया डालेंगे। पानी का यूज़ करें इसलिए एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। देखिए कुछ ही देर में एक उबाल आ गया, थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करके पका ली मैं। अब ज़्यादा कुछ भी करना नहीं है, तड़का लगाना है। चलिए दाल अच्छे से बन गई, दाल को सेट करेंगे। ले लेंगे छोटी सी कढ़ाई, डाली ज़रूरत के हिसाब का ऑयल, लहसुनी तड़का लगाएंगे। चलिए लहसुन डाल दी, लहसुन हल्का सा पकाए तो फ्रेश कड़ी पत्ता, ज़ीरा, राई और सूखे मिर्च डाली। तड़के की एक अच्छी खुशबू आए तक तड़के को पकाना है। चल बोल के तड़का लगाएंगे। अब ले ली मैं तवा, क्योंकि दाल है तो दाल के साथ तो ऑमलेट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आज नॉनवेज भी नहीं बनाई। चॉप की हुई प्याज ले ली, थोड़ा सा पानी, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़रूरत के हिसाब का नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे। 2 मैगी मसाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं 4 अंडे ही बना रही हूँ। अगर कभी आप मैगी मसाला यूज़ नहीं करें तो ज़रूर करिएगा, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनता। और देखिए बारीक कटे हुआ हरा धनिया भी डाली मैं। प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 4 अंडे डालेंगे और अंडे डाले बाद से बहुत अच्छे से फेंटना है पूरे मसाले में, अंडे अच्छे से घुल मिल जाना कुछ इस तरीके से। और ऑयल भी अच्छा खासा गर्म हो गया। चलिए बनाएंगे ऑमलेट। धीरे धीरे करके डाली मैं क्योंकि तवा छोटा है। अंडे 4 ले ली मैं, वही हिसाब से ज़रा संभल के ही डाली। अंडे को हल्का सा फैला ली, एक साइड से अच्छे से पक गया तो कुछ इस तरीके से पीसेस में कट कर दी, क्योंकि ऑमलेट अगर अब मैं पलटती तो टुकड़े हो ही जाता है, इसलिए पहले का पहले मैं टुकड़े कर दी। देखिए पीसेस करके अच्छे से सेक लेना है, अच्छे से तल लेना है, एक अच्छी खुशबू आए तक तलना है। और वैसे तो ऑमलेट की मैं रेसिपी कुछ ख़ास नहीं दे रही हूँ, हर किसी को ऑमलेट बनाने आता, बस मैं मैगी मसाला यूज़ करती हूँ वो बताना था मुझे। कभी आप नहीं करते तो ज़रूर करिए, फर्स्ट लेवल का मज़ा आता। फिर देखिए फ्रेंड्स बन के तैयार है अंबाड़ी की भाजी दाल। आज सब जनों 2 निवाले ज़्यादा खाने वाले हैं क्योंकि हमारे घर में सबको ये दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। और किस किस का दिल गार्डन गार्डन हो गया हरी भरी भाजी देखकर ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। चलिए दस्तर लग गया, खाने बैठेंगे क्योंकि बहुत ज़ोरों वाली भूख लगी। बच्चे दस्तर बिछा भी दिए, दोपहर में नहीं खाए सो है। और आपके खान साहब भाई को तो ज़्यादा भूख लग रही नहीं खान साहब? बहुत ज़्यादा लगी। एक तो सर्दी के दिन आए, सर्दी के दिनों में खाना जल्दी डाइजेशन हो जाता और भूख ज़्यादा लगती। खाना 2 निवाले ज़्यादा ही खाया जाता सर्दी के दिनों में। और गरम खाना गरम सोना, एडवांस काम नहीं करना, बाहर नहीं निकलना हवा में। चलिए अपन भी खाना स्टार्ट करेंगे। हुआ रात के खाने का टाइम तो लग गया, दस्तक बैठ गई आपकी प्यारी प्यारी खान फैमिली खाना खाने के लिए। गर्मा गर्म चावल, अंबाड़ी की भाजी, दाल के आए हाय फर्स्ट लेवल का मज़ा। और ऑमलेट तो 4 चांद लगा दिया आज के खाने को। खाना खा के तो हम लोगों को फर्स्ट लेवल का मज़ा आया भाई। आप लोगों को पूरा व्लॉग देख के, आज की रेसिपी देख के, आज का मेरा दिन देख के और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे देख के फर्स्ट लेवल का मज़ा आया क्या ज़रूर बताइएगा। दिल से एक लाइक करिएगा, पूरा व्लॉग देख के याद से लाइक करिएगा और एक प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर करिएगा। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। ख्वाहिशों के जहाँ को दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं हमारी तरक्की। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, आज का दिन बहुत अच्छे से गुजरा। आप लोगों की दुआओं का असर है अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत वगैरह भी सबकी अच्छी थी। फिर कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।